सो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, परिमेय संख्या क्या होती है। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, है ना बच्चों। परिमेय संख्या क्या क्या थी, वो किस रूप में होनी चाहिए, p बटा q के रूप में होनी चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर कोई भी नंबर जो है इस रूप में है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है ना। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सबसे पहले जोड़ से शुरू करते हैं। देखो, अगर परिमेय संख्याएं किस तरह की है, उनका अगर हर जो है वो सेम है, जैसे 1/4 में अगर हम 3/4 को जोड़ रहे हैं, अगर हर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंशों को जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 में अगर 3/4 को जोड़ देते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, किसी ने भी नहीं लिखा, ओके वेरी गुड, 4/8। ओके, देखो अगर हर सेम है, हमें हरों को नहीं जोड़ना बेटा, 4 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, सिर्फ अंशों को जोड़ते हैं। 1 + 3, तो ये 4/4 हो गया। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आई बात। हर नहीं जुड़ेंगे, हर ऐसे ही रहेंगे। हर को हम अगर से पहले हमारा काम ही रहेगा कि हम हर बराबर बनाएंगे। हर बराबर हो गए तो हर को लिख दिया और उसमें 1 + 3 कर दिया, जो अंशों का जोड़ है, तो 4/4 आ गया। तो 4/4 का मतलब 1 हो गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि 11/10 में जोड़ना है आपको 7/10, क्या आंसर आ जाएगा। 11/10 में 7/10 जोड़ना है। वेरी गुड। तब क्या हो जाएगा, हर ऐसे ही रहेगा, 11 + 7 हो जाएगा। 11 + 7 कितना होता है, 17/10। अब ये तो बात थी कि अगर हमारे पास अंश कैसे हो, अंश क्या हो, सेम, सॉरी हर क्या हो, एक से हो। बट अगर हर एक से नहीं है फिर क्या होगा बच्चों, अगर हर हमारे पास एक से नहीं होंगे फिर क्या होगा। देखो, चलो जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2/3 + 4/5। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हरों को बराबर करने के लिए जो हमारा हर होगा, जो हमारे हर हैं उनका हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। यस, 3 × 3, 5 का 5, 5 × 5, तो 3 एलसीएम कितना आ गया, 3 × 5 मतलब 15। तो आपने हर की जगह क्या लिखना है, हर की जगह क्या लिखना है, 15 लिखना है। ठीक है, हर की जगह क्या लिखना है, 15 लिखना है। या फिर मैं आपको अगर एक बीच का स्टेप भी बताऊं तो क्या है, जैसे अब 2/3 है और ये क्या है, 4/5 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर को क्या बनाना है बच्चों, हर को क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 × 15 कैसे बनेगा, जब उसकी गुणा किससे होगी, 5 से होगी। 3 × 5 = 15 ना, और 5 जब 3 से गुणा होगा तो 15 बनेगा। तो हमें ऊपर 2 को भी 3 से गुणा करना, 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 को भी 3 से। तो इस स्टेप को हम एक साथ कैसे लिख देते हैं मैं वो बता देती हूँ। आप डायरेक्ट एलसीएम जो भी आएगा 3 और 5 का वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर अब 3, पहले 3 को देखो, 3 की कितनी बार गुणा करने पर 15 आता है, 3 × 5 = 15 होता है ना। तो आप वो 5 यहाँ पे लिखोगे और उसकी गुणा किससे करोगे, इस 2 से गुणा करोगे। प्लस 5 को कितनी बार गुणा करने पर 15 आता है, 3 बार। तो वो 3 आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन उस 3 की गुणा किससे करोगे, इस 4 से करोगे। तो 5 दूनी 10 + 4 किया 12/15, तो कितना आ गया, 22/15। तो किस किस को सॉल्व करने आते हैं ये, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया था पहले। ओके, बाकी बच्चे अगर नहीं आता तो अभी समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बच्चों समझ में।
ओके, बाकी ओके। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ और चलो पहले जल्दी से बताओ मुझे एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम बताओ मुझे कितना आएगा। 6 और 8 का एलसीएम बताना है। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कितना हो जाता है ये? एक ही ने आंसर किया है अभी तक। सब बच्चे ट्राई किया करो, सिर्फ एक ही बच्चा ट्राई कर रहा है क्लास में, मैं फिर सबके नाम ले लेकर पूछूंगी। हाँ जी बेटा, अमित कुमार की आईडी से कौन है? एलसीएम कितना आया? एलसीएम 24 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो आप हर में क्या लिख दोगे? यहाँ पर 24 लिख दोगे। तो 6 चौके 24 होते हैं, तो 4 यहाँ पे लिख दो, उस 4 की गुणा इस 7 से कर दो। 8 तिया 24, लेकिन उस 3 की गुणा 2 से हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? 28 + 32, सॉरी 28 + 6/24। कितना आ गया ये? बिल्कुल ठीक जवाब, 34/24। क्या ये आगे हल हो सकता है? क्या ये आगे और हल हो सकता है? इसको और सॉल्व कर सकते हैं। आपने सरलतम रूप वाले क्वेश्चन भी किए होंगे ना। अंश और हर को किसी ऐसी संख्या से भाग करना जो दो, अगर अंश 2 से भाग हो रहा है तो हर भी, अगर हर भी 2 से भाग हो रहा है तो दोनों को 2 से भाग करते हैं। तो 34 भी 2 से भाग होगा, 24 भी। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17/12 आ गया बच्चों। 17/12 आएगा ना। बाकी बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा है जो टाइप कर रहा है। सिर्फ ममता और रवीना के मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी बच्चे लगता है क्लास में प्रेजेंट नहीं है। क्लास में प्रेजेंट हो तो हैंड रेज करो। हैंड रेज करो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। हम्म, ठीक है। मैं एक और मेथड बताती हूँ उस क्वेश्चन को करने का। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड बताती हूँ, वो इजी है लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। जैसे है 7/6 + 2/8। इसमें आप क्या करोगे? इसमें कुछ एलसीएम भी लेना, कुछ नहीं करना। पहले आप इन दोनों की गुणा करोगे जो आपके हर हैं। ठीक है। 8 की 6 से गुणा करी, कितना आ गया? 48 आ गया। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप इस तरह से गुणा करो, 7 की गुणा 8 से, कितना आ गया? 56 आ गया। 8 की गुणा 7 से करने पर 56 आ गया, प्लस 12। वेरी गुड। उसके बाद 6 और 2 की गुणा आपस में हो जाएगी, तो 12। पहले हरों की आपस में गुणा, उसके बाद क्रिस क्रॉस वाली गुणा, ऐसे कर दिया हमने। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? 68/48 के बराबर। अब ये दोनों संख्याएं किससे भाग हो रही हैं? ये दोनों ही संख्याएं 2 से भाग हो रही है। तो 34/24 आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये फिर से 2 से भाग होकर 17/24 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया सबको? ठीक है। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ बस। -7/6 + 2/8। अब आप लोग करो इसे सॉल्व। -7/6 + 2/8 आप लोग सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जो सॉल्व करता रहेगा वो हैंड रेज करते जाना अपना। अब ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है, पहले परिमेय संख्या है, माइनस की भी हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड ममता एंड रवीना। स्नेहा की आईडी से कौन है?
चलो 3 ही बच्चों ने ट्राई किया है, बाकी बच्चे? वेरी गुड। हाँ जी, हरप्रीत की आईडी से कौन है, आपने नहीं किया क्वेश्चन? चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो अपने। 8 और 6 का एलसीएम हमारे पास 24 आ गया था। ओके, ये एलसीएम 24 आ गया था। तो 6 चौके 24 होता है, तो -7 चौके 28 प्लस 8 तिया 24, तो 2 तिया 6। ये कितना आ गया सॉल्व करके, माइनस का 3। 8 और 6 का एलसीएम हमने कितना निकाला था, 24 निकाला था। 8 तिया 24, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो -28 + 6 कितना हो गया, -22/24। वेरी गुड। तो ये -11/6 कैसे आया बच्चों? मुझे 6 को थोड़ा एक्सप्लेन करो, 6 कैसे आया? दो से भाग होगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो -11/12 आना चाहिए ना, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बदल देती हूँ। -7/6 -2/8। अब मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया है। एक बहुत बेसिक सा चेंज करना है और ये क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा, तो जल्दी से करके आंसर बताओ। -7/6 -2/8। जल्दी से फटाफट, जिन्होंने कर लिया आंसर लिख दो, अपना आंसर लिख दो। और सब अपना अपना आंसर लिखना, दूसरे का कॉपी मत करना। ओके, रवीना ने कर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, देखो बहुत बेसिक सा स्टेप बदला जाएगा इसमें। सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझो तो सिर्फ यहाँ पर माइनस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा ना। 8 और 6 का एलसीएम 24 आ गया। फिर 6 6 चौके 24 होता है, तो 7 चौके 28, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना? अब इनको सॉल्व करके कितना आ गया, -34/24। एंड दिस इज इक्वल टू -17/12। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो चलो आप कर पा रहे हो। अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपको एक नहीं, चलो यहाँ पर 2 कर लेते हैं। 2 में अगर जोड़ना हो 5/6 को, तो आप कैसे करोगे? 2 + 5/6 करना आता है? फटाफट से बताओ, 2 + 5/6 कितना होगा? हम्म, ओके। देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, जब हमारे पास हर में कुछ नहीं होता, हम एक मान लेते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, जिनमें एक पूर्ण संख्या होगी या एक इस तरह का नंबर होगा, भिन्न नहीं होगी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये वाला मेथड लगाएंगे तो भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 6 × 6, 6 दूनी 12 +5। ठीक है, 12 और 5 17, 17/6। तो आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे क्या था, 2 + 5/6। तो आप 6 को तो यही लिखा रहने दो, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में 5 जोड़ दो तो 17/6 हो जाएगा। अब इसी तरह मुझे बताओ, -2 -5/6, 5/7 कितना होगा? -2 -5/7 कितना होगा बच्चों? हाँ बेटा, 17 कैसे आ गया? 5/7 है। किसी एक ने 17 लिखा तो बाकी सबने भी 17 लिख दिया। क्वेश्चन ये है अब,
-2 -5/7। जो हर में है उसे हर में रहने दो। इस 7 की गुणा इससे करो। 7 गुणा -2 -14, -14 कितना, -19/7। तो अभी ना क्लास नहीं लगा रही जी। सिर्फ एक ही बच्चे ने लिखा है। किसने लिखा है? ममता ने। ममता का आंसर था -19/7। तो ममता का ये क्वेश्चन सही था। बाकी बच्चे भी ध्यान से करो, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। अच्छा 12 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। 17/6 -3, फटाफट से बताएंगे सब, और ये मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी सबसे। वेरी गुड ममता। चलो अब आंसर लिखो अपना। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, 6 की गुणा 1 से करते हैं, ठीक है। इन दोनों की आपस में गुणा होती है 6 एकम 6। 17 की गुणा 1 से होगी 17 एकम 17। बीच में माइनस का निशान है, 6 तिया 18। तो 1/6 आएगा बेटा, -1/6 नहीं आएगा ना, -35/। समझ में आया बेटा? अंशु कुमार की आईडी से कौन है? -35 जोड़ के आएगा इनको। अगर 17 भी माइनस का होता तब ये आता। समझ में आई बात? ठीक है। अगर आपको दूसरे मेथड में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, आप ये जो क्रिस क्रॉस वाला है इससे कर लो। जब -2/5 +7/6, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे इसी वाले मेथड। चलो अच्छा बताओ, मैं यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भर रही हूँ। मुझे बताओ इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया। हम इसे इस वाले मेथड से कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस वाले से। 30 आएगा, इन दोनों की आपस में गुणा कर दी तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना कि पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ ऊपर इस रेड वाले बॉक्स में, वेरी गुड। -6 दूनी -2 गुणा 6 कितना हो जाता है, -12 हो जाता है। अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 7 पंजे 35। अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा से ये स्टेप लिख रही हूँ, -12 +35/30। इन दोनों का अब देखो, जो हर है उसको ऐसे ही रहने दो, मुझे अंश की बात करो सिर्फ। -12 +35, इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे? दोनों के निशान अलग अलग है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। 23 आएगा। अब वो 23 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? वो प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि 35 बड़ा है, 35 बड़ा है, 35 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। और ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर दोनों के पास कुछ ना वो किसी ना किसी संख्या से भाग हो रहे हो, तो 33 जो एक अभाज्य संख्या है वो किसी से भाग नहीं हो सकता। तो 23/30 आ गया। समझ में आया सबको किस तरह से हमें करना है जोड़ घटाव? चलो अब फटाफट से 7 और 8/5 का योग याद करेंगे, यानी कि 7 + 8/5 करेंगे सब बच्चे। 7 + 8/5 कितना होता है? 7 को आप 7/1 लिख सकते हो। वेरी गुड। तो 5 की गुणा पहले 1 से हो जाएगी, 5 एकम 5। उसके बाद 7 की गुणा 5 से, तो 35 + 8 एकम 8। तो 35 + 8 कितना हो जाता है, 43/5।
ओके वेरी गुड। अच्छा 7 - 8/5 कितना हो जाएगा फिर? ये भी फटाफट से हो जाएगा, एक निशान बदलना है बस। वेरी गुड। यहाँ पे देखो 35 + 8 है ना, यहाँ 35 - 8 हो जाएगा। तो 35 में से 8 गए, हमारे पास कितने बचते हैं? 27/5। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर -7 - 8 कर दूं फिर क्या होगा? -7 - 8 बच्चों फिर क्या होगा? 5 - 7 - 7 × 5, तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना? तो अब क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड वेरी गुड। अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 35 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो माइनस ही आएगा, -43/5। अगर मैं -7 + 8 कर दूं बच्चों फिर क्या होगा? वेरी गुड, तब -27/5 हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सभी बच्चे। चलो अब 3/5 और 5/3 को जोड़ो, कितना आएगा? जो भी मेथड आपको सही लगता है उससे करना। 3/5 प्लस 5/3। पहले इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किया किसी ने? ओके बेटा, अंशु कुमार की आईडी से कौन है? अंशु कुमार की आईडी से कौन है? अंशु। अंशु बेटा, आप मुझे बताओगी किस तरह से सॉल्व किया आपने? कुछ बच्चे 44, चलो चेक कर लेते हैं। तो 5 दिया, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, वैसे भी अगर आप एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। 5 दिया 15, 3 की गुणा 3 से तो 9, इस तरह से गुणा करेंगे ना, प्लस 5 की गुणा 5 से तो 25, 25 + 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 34/15 आएगा इसका आंसर। एलसीएम वाले मेथड से करा है, तो अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करोगे तो भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। तो ऊपर 9 आएगा और 25 आएगा। एलसीएम वाले मेथड से भी ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अंशु समझ में आया बेटा? नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 3 से भाग कर दिया है आगे, है ना? या 5 से भाग कर दिया है? नहीं, 3 से भाग कर दिया है आपने। ओके ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब 3 और -7/3 का, 3 और -7/3 को जोड़ना है आपने। 3 और -7/3 को, किसी को पता है पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? बताओ, कोई भी बताओ, जिसको जिसने जिसने भी बोला है, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। ओके तो सबसे पहला स्टेप, हम ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 7/3। वेरी गुड अंशु। अंशु वैसे आपका ठीक है, बट आपने माइनस क्यों लगाया बेटा? यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 3 × 9 -7, 9 - 7 तो 2 होते हैं ना, तो 2/3 आना चाहिए था, है ना? 2/3 आएगा बच्चे, माइनस नहीं लगेगा साथ में। सभी को समझ में आया ये? क्वेश्चन करोगे फिर से आप? चलो फिर सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, पहले जल्दी से इसे सॉल्व कर लो।
चलो पोल में जाकर आंसर करना। 9 और 8/7 का योग, यानी कि आपने 9 में क्या जोड़ना है, 9 में आपने 8/7 को जोड़ना है। वेरी गुड, 3 बच्चों ने कर भी दिया और उन तीनों का बिल्कुल ठीक है। ओके, सो अंशु और रवीना और ममता, इन तीनों बच्चों का बिल्कुल ठीक है। बाकी सब भी करो। 4 बच्चों ने कर दिया, चारों का ठीक है। वेरी गुड। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो चाहो तो। हाँ जी, नरेंद्र नागर की आईडी से कौन, सभी बच्चे ट्राई करो, किसी को कहीं पर भी डाउट आए तो पूछो। वेरी गुड, अब तक सबने ठीक किया है, शाबाश, इसी तरह करना है। वेरी गुड वेरी गुड। 3-4 बच्चे बचे हैं, वो भी कर दें, शाबाश, सभी कर रहे हैं आंसर। स्नेहा की आईडी से कौन है बेटा, आपने कर दिया। नरेंद्र की आईडी से कौन है, आपने कर दिया, वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर दिया है। 5 सेकेंड का टाइम मैं और देती हूँ, किसी एक ने नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी था ये, है ना। देखो मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था ये, आपने सिर्फ इन दोनों की गुणा करनी थी। 7 एकम 7, एलसीएम लोगे तो तब भी 7 ही आएगा। और 9 और 7 की गुणा करी तो 63 आ गया। प्लस बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, 8 की गुणा 1 से करी तो 8 आएगा। 63 में 8 को जोड़ दिया तो 71 आ गया, 71/7 इसका सही उत्तर है। और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। इसी तरह से करना है आगे भी। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व कर लें, फिर पोल में आंसर करना, पहले से सॉल्व कर लो। अच्छा, मैं हैंड डाउन कर देती हूँ, दोबारा से हैंड रेज करना जो कर लिया जिसने। मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख देती हूँ। 5/9 और 7/8 का योग क्या है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो ये ना क्वेश्चन एक बार बेटा क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, फिर नजर नहीं आए तो मुझे फिर से बताना अगर नहीं नजर आएगा। अब ये क्वेश्चन ना एलसीएम वाले से भी सेम ही होगा, अगर आप वैसे वैसे गुणा करके क्रिस क्रॉस वाली गुणा करेंगे तो भी सेम ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 9 और 8 का जो एलसीएम आता है वही 9 और 8 को गुणा करके भी आता है। तो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एलसीएम भी वही आता है जो हमारे हरों को गुणा करके आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप बटर जो आपका ये क्रिस क्रॉस वाला मेथड है इससे भी कर सकते हो। वेरी गुड। ध्यान से, जोड़ घटाव में गलती नहीं करनी है। चलो 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा आपको पता चला, जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, स्नेहा की आईडी से कौन है क्लास में, नहीं है। ओके, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया, कोई बच्चा ऐसा है जिसने आंसर नहीं किया अब तक। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। चलो, किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करो एक बार। किस किसने कर दिया, हाथ पर क्लिक करो, नीचे वाले, नीचे जो हाथ बना हुआ है। ओके, अमित कुमार की आईडी से कौन है, आपने कर दिया। क्यों बेटा, आपने क्यों नहीं किया अभी तक। ओके, नेटवर्क इश्यू, ठीक है। आप ऐसा करना, चैट में आंसर लिख देना, ठीक है। अगर पोल नहीं आ रहा है, आप अब चैट में आंसर लिख दो फिर आप। 9 और 8, 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 8 की आपस में गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। 9 और 7 की आपस में गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा।
अब इन्हें ध्यान से जोड़ना है। एक बच्चे ने जोड़ने में गलती कर दी, 3 का 3, 6 और 4 10, तो 103/72 आएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है स्नेहा, अभी स्नेहा की आईडी से कौन है आपको अभी बेटा नजर आ रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है? यस और नो चैट में बताओ मुझे। आ रही है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको या मैं समझाऊं एक और बार? बताओ बेटा, मैं समझाऊं या आगे आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा अपने आप को, या अपना नाम बता दो। हमने इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो स्नेह बेटा नाम क्या है, नाम बता दो आप अपना। स्नेहा। स्नेहा, पहले हम हरों की आपस में गुणा करेंगे। तो 9 और 8 की आपस में गुणा करके क्या आता है? स्नेहा, 9 की गुणा 8 से करेंगे तो क्या आता है बेटा? आप चाहे तो अनम्यूट करके भी बता सकते हो, चैट में लिखो नहीं लिखो। 9 की गुणा 8 से करेंगे तो 72 आता है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 की गुणा 8 से करनी है, इस तरह से, ऐसे क्रॉस वाली मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस करके गुणा करनी है। 5 की गुणा 8 से करिए तो 40 आ गया। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। फिर इस 7 की गुणा 9 से करेंगे तो 7 9 63, इन दोनों को जोड़ दिया तो 103/72। समझ में आया स्नेहा? पहले हरों की आपस में गुणा और उसके बाद इस तरह से क्रिस क्रॉस वाली। ओके चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे साथ। इस क्वेश्चन में किसी की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें माइनस भी है। मैं एक बार क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो -5 + 4/3, -5 + 4/3। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे? गुड गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, 6 ने कर दिया है, सभी बच्चे करेंगे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 3 बच्चे रहते हैं अभी भी, जिनका नेटवर्क इशू है वो चैट बॉक्स में लिख देना। स्नेहा, ये क्वेश्चन हुआ आपसे बेटा? स्नेहा, किया आपने ये क्वेश्चन? यस और नो? ओके ओके गुड। चलो हाँ, आप बेटा आप चार्ट में लिख दो जिसके जिसके नेटवर्क इशू था। ठीक है, अब ध्यान से देखना। 5 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे 5/1 लिखा जा सकता है। अब 1 की गुणा हम करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3। अब क्या करना है, 5 की गुणा किससे होगी इस बार? -5 की गुणा होगी 3 से। अब मुझे बताओ बेटा, पिंकी आप बताओ, पिंकी की आईडी से कौन है? -5 की गुणा जब 3 से होती है तो कितना आता है? -15। -15 आता है, वेरी गुड। -15 + 4, अब बताओ -15 + 4 कितना होता है? -15 + 4 कितना होता है बच्चों? अरे 9 तो कैसे भी नहीं आएगा ममता। -11
प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 11/3। लेकिन 15 बड़ा है, 15 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा, इसलिए -11/3। समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, बट किन्हीं दो बच्चों ने -1/3 किया था। -1 क्यों कर दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे क्या? क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? पहले आप हरों को आपस में गुणा कर दो, फिर इस तरह से गुणा करो, बीच में प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस, फिर इस तरह से गुणा करो, फिर उसे सॉल्व कर दो। समझ में आया? ओके गुड। समझ में आया सबको कि नहीं बेटा? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो अनम्यूट करके, या चैट में बोल दो, मैं दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं अब घटाव पे। जैसे जोड़ किया है वैसे ही घटाव भी होगा। फटाफट से क्वेश्चन कर लो, 3 में से 5/3 को घटाइए। तो 3 में से किसे घटाना है? 5/3 को। ये क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे। जल्दी से इसका आंसर बता दो सब बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आया करे ना, उनको डायरेक्ट कर लिया करो। 3 तिया 9, 9 - 5, 9 - 5 कितना हो गया? 4, तो 4/3, है ना? जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जिनमें एक पूर्णांक है और साथ में एक परिमेय संख्या है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। 3 की गुणा 3 से 9, 9 - 5, क्योंकि यहाँ पर एक आएगा ना, उस 5 की गुणा 1 से होगी तो एक ही आएगा। तो 9 - 5 कितना आ गया? 4, तो हमारा आंसर 4/3। वेरी गुड। अगर मैं -3 -5/3 कहूँ फिर क्या आएगा? फटाफट से आंसर दो। तब हो जाएगा -9 - 5/3। वेरी गुड। तब हो जाएगा -14/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 को जोड़ा तो 14 आ गया, और निशान माइनस का रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट से बताओ, 9/7 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? ये चाहे आप एलसीएम वाले से करो, चाहे आप क्रॉस वाली गुणा करके करो, सेम ही होगा, क्योंकि 7 और 2 का एलसीएम भी 14 आएगा, 7 और 2 को गुणा करने पर भी 14 आएगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। ओके, सभी खुद से ट्राई करो, जो भी आंसर आ रहा है किसी दूसरे की कॉपी मत किया करो। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो 7 और 2 की हमने आपस में क्या करी? गुणा करी, तो 14 आ गया। उसके बाद हम 9 और 2 की आपस में गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18। बीच में माइनस है बच्चों, तो माइनस लगा रहेगा, 7 एकम 7। अब हमारा क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 11/14। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। काफी फास्ट कर रहे हो और काफी अच्छे से कर रहे हो आप लोग। अब 7/5 में से 1/2 को घटाइए। ये क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत इजी है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। 5 और 2 की आपस में गुणा करी तो कितना आ गया? 10 आ गया। 7 और 2 की आपस में गुणा करी तो 7 दूनी 14। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। 1 की गुणा 5 से, तो 5 एकम 5। 14 - 5 9, तो 9/10 हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर सारे बच्चे ठीक ठीक देंगे। सबको अच्छे से समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई मिस्टेक तो नहीं करेगा? मुझे 100%, अगर सारे बच्चों के ठीक हुए ना, फिर मैं ग्रुप में भी भेजूंगी आंसर सबके। ठीक है, चलो। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि 4/5 में से 1/3 घटाने पर क्या परिणाम आता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में इजी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसको आप चाहे क्रिस क्रॉस वाले मेथड से करो, गुणा करने वाले मेथड से करो, या एलसीएम वाले मेथड से करो, आंसर दोनों में सेम आने वाला है।
वेरी गुड, अब तक जितने बच्चों ने किया है सभी का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, जो थोड़े से बच्चे रह गए वो भी कर दो सही आंसर। शाबाश, 2 बच्चे रह गए बस। ये क्वेश्चन सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब जिसको पोल में आंसर नहीं करना आ रहा है, मतलब जिसके पास अभी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है या नेटवर्क इशू है, वो ऑप्शन ग्रुप में, वो सॉरी चैट में लिख दो। क्या आंसर होगा बेटा इसका? अमित का शायद नहीं आ रहा था, या किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना पोल का। बी आएगा। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं। 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 4 की गुणा 3 से तो 4 तिया 12। एक की बीच में माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5, तो 7/15। वेरी गुड, बी ही इसका सही उत्तर है और सारे बच्चों ने ठीक भी किया है। शाबाश। चलो, इसी तरह हम आगे का क्वेश्चन भी करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से पहले इसे सॉल्व कर लो। 5/3 में से 5/3 में से एक को घटाने पर क्या परिणाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जिन 2 बच्चों ने सॉल्व करके कर भी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, काफी फास्ट आंसर कर रहे हो, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। शाबाश। चलो फटाफट से जो रह गया है वो भी आंसर करो। 4 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। गुड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो चाहे तो एक मान लो, ये आपकी मर्जी है। 3 की गुणा 1 से करी तो 3 आएगा। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इस 1 की गुणा 3 से कर देंगे। बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 में से 3 जाकर कितने बचते हैं? 2 बचते हैं ना। बट कुछ बच्चों ने -2 कर दिया है। -2 तो नहीं आएगा ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो 2/3 होना चाहिए था ना। माइनस क्यों किया है फिर काफी बच्चों ने? किसने किया है -2/3? इसका आंसर बेटा 2/3 होगा। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता, मान लो -5/3 +1 कितना होता है, तब आपका आंसर ये आता -5 + 3/3, जो किसके बराबर होता -2/3 के। बट अभी हमारा क्वेश्चन कुछ और था, तो इसका सही आंसर प्लस का 2 आएगा। समझ में आया? अब तो नहीं होगी ये वाली मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं गुणा। सभी पहले बताओ, जोड़ और घटाव सबको समझ में आ गया? जोड़ और घटाव कैसे होता है? ओके, वेरी गुड। चलो अच्छा, गुणा पर पहुंचने से पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, आप लोगों को उसे पोल में आंसर करना है। जैसे अभी हम लोगों ने होमवर्क के क्विज किए थे ना, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे वो जो होमवर्क वाला क्विज था। तो उसी से रिलेटेड, उसी से कुछ क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन है आपके पास, आप उन्हें पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर उसका आंसर करना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि आपने अब तक भेजे गए दोनों होमवर्क किए हैं। तो अगर आपने एक किया है तो आप एक पर क्लिक करोगे, आपने दोनों कर लिए हैं तो आप दूसरे पर क्लिक करोगे, आपने एक भी नहीं किया है तो आप एक भी नहीं पर क्लिक करोगे। आप लोग पोल में जाओगे तो आपको वहां पर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बेटा पोल में जाकर आंसर करो स्नेहा, सभी बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप क्या होगा, जिनमें आपका आपका कोई मैम ऑप्शन नहीं स्क्रीन होगा। नहीं आ रही।
बेटा पोल पोल में ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार पोल में देखो। हम्म। बेटा अगर स्क्रीन नहीं आ रही है, पोल के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, एक बार पोल के क्वेश्चन देख लो आप। अब देखो कुछ बच्चे जैसे कि सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चंस का आंसर। किसी को कोई भी डाउट आ रहा होगा तो पूछना। अच्छा, अब आपको जो भी तकनीकी समस्या आई थी वो आप लिख के बता सकते हो, गौरव सर को मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम आई थी होमवर्क सेंड करते हुए। जैसे कुछ बच्चों ने इसका ऑप्शन चुना है कि कोई अलग समस्या आई थी। बच्चों कोई भी देखो, जैसे ही है ना, क्या आपने अब तक भेजे गए होमवर्क किए, तो उसको आप सबने कर दिया। अब क्या आपने अब तक किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना किया। अगर आपने किया है तभी आगे वाले क्वेश्चन करो, अगर नहीं किया है फिर तो आपका कोई क्वेश्चन, फिर तो आपको कुछ करना ही है ना। क्या प्रॉब्लम आई थी, कोई बता सकता है होमवर्क करते हुए। चलो आराम से, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हो। तो सबने कर दिया ग्रुप में पोल में आंसर। सबने कर दिए, ओके गुड। चलो अब समझते हैं गुणा। गुणा कैसे होगी, देखो गुणा तो बहुत ही आसान है। गुणा बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ क्या करना होगा, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। जैसे 2/3 है, उसकी गुणा हमें किससे करनी है, 4/5 से। तो आप अंश की गुणा अंश से कर दोगे, हर की गुणा हर से। तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15। ओके, दूसरे होमवर्क का पता नहीं था, कोई बात नहीं। आप मुझे, आपको मैं दोबारा से ग्रुप में भेज, या आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी, ठीक है। या ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी, ठीक है स्नेहा। हाँ, तो अब वापस से गुणा पर आते हैं। गुणा में आपको कुछ नहीं करना, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। जैसे -2/5 है, इसकी गुणा आपको 4 से करनी है। तो आप क्या करोगे, अंश की गुणा अंश से, हर में कुछ नहीं है तो सिर्फ 5 आ जाएगा। -8/5। समझ में आई सबको बात। इतना सा काम करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से किस तरह से आ सकते हैं, जैसे अगर आपको मान लो करना पड़ जाए -2/5 की गुणा 10/4 से। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले अंश की गुणा अंश से करो, हर की गुणा हर से करो, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करो। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, यहां से देखो, अंश को हर के साथ भाग कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसी तरह 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 2 2, सॉरी -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। हम इस तरह कर सकते हैं, पता है आप लोगों को। गुड। चलो अब जल्दी से बताओ, अगर हम 5/6 की गुणा 8/5 से करें तो क्या आएगा। हाँ जी, क्या आएगा। वेरी गुड। हाँ, देखो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप लोग। आप पहला काम क्या कर सकते हो, अंश की गुणा अंश से करिए तो 40/30 आ गया, ठीक है। 40/30 आ गया, आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। 0 से 0 कट गई, 4/3 आ गया। या आप डायरेक्ट क्या काम कर सकते थे, 5, ये 5 अंश में है, ये 5 हर में है, तो 5 5 से कट गया। 5 5 से भागोगे, आपके पास सिर्फ क्या बचा, 8 बचा, 8/6 बचा। और ये दोनों 2 से भाग होते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। समझ में आई बच्चों बात। जल्दी से बताओ, -1/3 की गुणा अगर हम -4/7 से करते हैं तो क्या होता है।
वेरी गुड। तो 4 की -1 गुणा -4 4, 7 की गुणा 3 से तो 7 किया 21। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 6 बच्चों, फिर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। अब ध्यान से देखना सब, ये 4 और 6 देखो 2 से भाग हो सकते हैं ना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश कर लो। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये 2/21 हो जाएगा, है ना? अब ये 2/21 हो जाएगा। हाँ 42 भी हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो, हम इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आई बात? सरलतम रूप में करके क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन करना है। यस मैम। पोल वाले क्वेश्चन करने हैं हमें? अच्छा ठीक है, पोल वाले क्वेश्चन करने हैं। ओके, इजी सा क्वेश्चन है, बट माइनस और माइनस की गुणा होके क्या होता है उस चीज का ध्यान करना। एक मिनट रुको बस, मैं पुराने वाले क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उसका आंसर सबने कर दिया था ना? एक बार बताओ, सबने कर दिया था ना? ठीक है, चलो अब इसका आंसर करेंगे सब बच्चे, फटाफट से कर दो। क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। -7 की गुणा किससे करनी है? -8/14 से करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने बताया था, अंश की कोई चीज अगर हर की किसी संख्या से भाग हो रही है तो उन्हें भाग कर दो। अंश की कोई संख्या अगर हर की संख्या से कट रही है तो उन्हें काट दो। वेरी गुड। 3 बच्चों ने किया और उनका बिल्कुल ठीक है। ओके, 6 बच्चों ने कर दिया है। बाकी बच्चे? हम्म, अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। चलो 5 सेकंड का टाइम और, फिर पोल बंद हो जाएगा, वहां कोई आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो, दो मेथड है इसको करने के लिए। पहले मैं सिंपल वाला बताती हूँ कि अंश की गुणा अंश से करी, -7 की गुणा -8 से, तो प्लस का 56 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। जब 56 को 14 से डिवाइड करते हैं, बेटा इसे भाग भी तो करना था। दो बच्चों ने 56 चुना है, दो बच्चों ने -4 चुना है। बेटा माइनस क्यों आएगा? माइनस की माइनस से गुणा होके तो प्लस आता है ना, तो इन दोनों को भाग करके 4 आ जाएगा। एक मेथड ये है। अब दूसरा मेथड समझो जो बहुत इजी है। 7 अंश में है, 14 हर में है। 7 एकम 7, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो 7 दूनी 14। तो आपके पास क्या बचेगा? -8/2। -8/2 का मतलब -4। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन, इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस और नो? सबको समझ में आया गुणा किस तरह से करनी है? नहीं समझ में आया हमें? अमित समझ में नहीं आया बेटा आपको? मैं दोबारा से समझाऊं? -4 कैसे? ओके ओके, सॉरी। हाँ ये वेरी गुड अमित, अमित ने ये पॉइंट आउट किया। माइनस माइनस तो प्लस होगा ना, तो यहाँ तो प्लस नहीं आएगा, +4 आएगा। वेरी गुड अमित। ये माइनस के साथ गुणा होगा ना, तो वो प्लस बन जाएगा। ये चीज किसी ने भी नोटिस नहीं की, तो आंसर +4 आएगा। दोनों तरफ बराबर आना, वो मेरे से गलती हो गई, तो 4 आएगा। ठीक है, अब सबको क्लियर है? इसके और क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। जितना आज किया, जोड़ घटाव गुणा सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? ओके चलो, फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं।